प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। हम गुरुओं आदि के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उस पर श्रद्धान होने पर भी जीवन में नहीं उतारते, क्या ये मायाचारी है? जो हम सुनते वो नहीं कर पाते, क्या ये मायाचारी है? इससे मैं मायाचारी की संज्ञा नहीं दूंगा, ये मजबूरी है, लाचारी। हमारे साथ दो तरह की स्थितियां होती है, एक श्रद्धालु बनने की, एक अनुयायी बनने की। श्रद्धालु तो कोई भी बन सकता है, अनुयायी कोई कोई बनता है। जो श्रद्धालु बने वो अनुकरण करे, इसका कोई जरूरी नहीं। भगवान महावीर ने हमें अपरिग्रह का आदर्श बताया। कितने लोग हैं जो अपरिग्रह के आदर्श को मानते हैं? सब परिग्रह के चक्कर में लगे, होड़ में लगे। तो बोलो आप भगवान के साथ मायाचारी कर रहे हैं? नहीं, हम सपने में भी अपरिग्रह को ही आदर्श बोलेंगे, क्योंकि सिद्धांत हम अपरिग्रह को आदर्श मानते हैं। एक श्रद्धालु की भाषा है। तो आप भगवान महावीर के श्रद्धालु हुए, लेकिन जिस दिन अपरिग्रह के आचरण को उतार लोगे, पूरी तरह मुनियों की तरह अपरिग्रही हो जाओगे, तो भगवान महावीर के अनुयायी बन जाओगे। परिग्रह का परिमाण लेकर एक देश अनुव्रत को पालन करोगे तो आप भगवान के कम से कम श्रावक की दृष्टि से अनुयायी बन जाओगे। तो गुरु का भक्त बनना, गुरु का श्रद्धालु होना और गुरु का अनुयायी बनना अलग अलग चीज़ है। श्रद्धालु बन जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। हमने गुरु और गुरु वचनों को अपने जीवन का आदर्श माना, उसे स्वीकारा और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का मनोभाव जगाया, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। धीरे धीरे अनुयायी बनने की बात सोचनी चाहिए। हमारे देश काल की स्थितियाँ, हमारे अंदर के संस्कार, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमियाँ, कई ऐसी बाधाएं हैं जिनके कारण व्यक्ति चाह करके भी नहीं कर सकता। अब तो मुनि लोग अगर वैराग्य का उपदेश दे, तुम्हारे मन में आए अभी दीक्षा ले लूँ, मन में तो आए, लेकिन दीक्षा ले ये तो संभव नहीं है ना। पर कोई बात नहीं, हम अपनी भूमिका के अनुरूप जैसा जिए, बस एक सूत्र लो, गुरुओं की बातों को अपना सको, बहुत अच्छी बात। गुरु जो वो बताए वो करो, ना करो कोई चिंता नहीं, पर गुरु जिस बात की मनाही करे जीवन में उसे कतई मत करो, ये तुम्हारी श्रद्धा हो। समझ गए? सड़क चलते हो, लाल बत्ती और हरी बत्ती दोनों होती है। हरी बत्ती पे गाड़ी ना चलाओ, कोई चालान कटता है क्या? और लाल बत्ती में गाड़ी आगे बढ़ा दो तो हम लोग जो विधायक बात बोलते, ये करो ये करो ये करो, ये सब हरी बत्ती है, नहीं करो कोई चालान नहीं। लेकिन जो गुरु निषेध करते ये मत करो, लाल बत्ती रेड लाइट, अब कभी भूल करके भी नहीं करना है, नहीं तो मेरा चालान कट जाएगा। यदि इतना भी कर लो तो बेड़ा पार। गुरुवर नमोस्तु। प्रेम, करुणा और मोह में क्या अंतर है? देखिए, प्रेम, करुणा और मोह ऊपरी तौर पर देखने में ये तीनों मानवीय संवेदना से जुड़ी है, लेकिन इनकी गहराई में हम जाएं तो कुछ भेद दिखाई पड़ता है। प्रेम निखालिस प्रेम होता है, जिसमें अपने प्रिय के प्रति सहज झुकाव होता है। उसमें उसे कुछ देने या लेने का भाव नहीं, लेकिन उसके प्रति ऐसा खिंचाव और झुकाव होता है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता। करुणा हमारी संवेदना की बहिर अभिव्यक्ति है। जब हम किसी पीड़ित, कदर्थित, दुखी, दीन को देखते हैं तो उससे उत्प्रेरित होकर हमारे चित्त से करुणा प्रकट होती है। करुणा में पर की उत्प्रेरणा है और प्रेम स्वयं की उद्भावना है। तीसरा है मोह। प्रेम और मोह में थोड़ा भेद है जिसे हमें समझना है। प्रेम में भी खिंचाव है, मोह में भी खिंचाव है, प्रेम में भी लगाव है, मोह में भी लगाव है। लेकिन जब प्रेम के साथ केवल प्रेम हो, वो प्रेम होता है, लेकिन उसी खिंचाव में जब हमारा निहत स्वार्थ जुड़ जाता है
तो मोह बन जाता है। तो मोह प्रेम की विकृत परिणति है। मोह उनसे होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, और प्रेम उससे होता है जिसे हम अपना समझते हैं। दोनों में बड़ा बारीक अंतर है। हम लोग कहते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। किसी के प्रति लगाव होना, उसका पूरक बनना, उसके सुख दुख में सहायक बनना, उसकी भावनाओं का ख्याल करना, ये प्रेम है। लेकिन किसी के विछोह में पागल हो जाना, उसके बिना रह नहीं पाना, ये मोह की परिणति है। मोह दुखदाई है, प्रेम मुक्ति का आधार। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों को संस्कारित करने पर भी उन पर बाहरी परिवेश का अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उन्हें किस प्रकार संबोधित करें? अगर हम प्रारंभ से अपने बच्चों के हृदय में उनको उनकी जीवन की सीमाओं का बोध करा दें, उनके हृदय को संवेदनशील बनाएं और पाप भीरुता के भाव जगा दें, तो उनके लिए फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती। संस्कारों के साथ उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। दरअसल हम जब भी संस्कारों की बात करते हैं तो कोरी क्रियाओं तक सीमित रखते हैं, जबकि संस्कारों का संबंध मात्र क्रियाओं तक सीमित नहीं है। संस्कार हमारी चित्त की भावना से पनपते हैं। भावनात्मक संस्कार पड़ना चाहिए जो गहरे हो। बच्चे के दिल दिमाग में, या यूं कहें उसके सबकॉन्शियस में ऐसी बातें प्रारंभ से ही फीड हो जाए कि वो बच्चा फिर कभी विमुख ही ना हो। हम लोग संस्कार के नाम पर बेटा मंदिर जाना चाहिए, माला फेरना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, गुरुओं की संगति करनी चाहिए, यही है ना तुम्हारे संस्कार। पाठशाला जाना चाहिए। ये बच्चा करता है, लेकिन इनकी उपादेयता को अंतर मन से समझ नहीं पाता, तो फिर बाहर की दुनिया का खिंचाव उसे दिखता है, क्योंकि इन बातों में उसे रस नहीं मिला। जिधर रस मिलता उधर वो झुक जाता है। तो फिर लगता है अरे हमारे संस्कार कहाँ निष्फल हो गए। अगर प्रारंभ से, कुछ दिन पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, आज फिर दोहराता हूं, गर्व से बच्चे के चेतना में ये बातें जगानी चाहिए कि ये मेरे जीवन का परम उपादेय तत्व है, मुझे इसे अपनाना ही है। उसके सबकॉन्शियस में यह बात बैठ जाए तो बच्चा नहीं भटकता। एक चीज खासकर जैन समाज के बच्चे में बहुत गहरे स्तर तक बैठी है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना। शायद ही कोई अभागा जैनी होगा जिसका उस तरफ चित्त जाता हो। क्यों? अंतर मन में वो बात बैठ गई, ये मेरे लिए सेवनीय नहीं है। कोई तुम्हें कितनी भी प्रेरणा दे, तो कोई तुम्हें कैसा भी दबाव दे, प्रभाव दे, भैया मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन ये स्वीकार नहीं करूंगा। मैं बस इतना ही चाहता हूं, जैसे इसके प्रति हमारे हृदय में भावना जमी है, वैसी अपने मूलभूत आचारों के प्रति भी जिस दिन जम जाएगी और उसकी उपादेयता को हमारा अंतर्मन स्वीकार लेगा, तो देश काल की परिस्थितियां या बाहरी वातावरण हमें रंच मात्र भी डिगा नहीं सके। गुरुवर नमोस्तु। सम्यक दृष्टि जीव के कितने भव शेष रह जाते हैं? एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकता है। तो अकेले सम्यक दर्शन से बेड़ा पार नहीं होना। सम्यक दर्शन के साथ यदि मुनि बन जाओ तो 32 भव में बेड़ा पार। और कदाचित मुनि नहीं बन पाओ, समाज श्रावक ही रहो, संलेखना पूर्वक अपना देह छोक दो, तो 2 से 3 भव, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में बेड़ा पार हो सकता है। समझ गए? तो ये एक रास्ता है।
हर कोई को ये भावना भाना चाहिए कि अंते समाहि मरणम चौ गई दुखम निवारेई, मेरा अंत समाधि पूर्वक हो ताकि मैं आवागमन के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो सकूं। गुरुवर नमोस्तु। सफलता और विफलता के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या है? अगर मुझसे पूछो कि सफलता और विफलता के बीच का महत्वपूर्ण अंतर क्या है, तो मैं एक ही शब्द कहूंगा, वो है धैर्य। क्या बोल रहा हूं? धैर्य। छोटा सा शब्द है। धैर्य है तो सफलता है, अधीरता है तो विफलता है। दोनों में एक बारीक अंतर है। सफल होने के लिए धीरज रखना है और धीरज खोए तो विफल हुए। तो इस धीरज को अपने जीवन का आधार बनाओ। धीरज कमजोर को भी ताकतवर बना देता है और अधीरता से ताकतवर भी कमजोर बन जाता है। तो जीवन में सफलता पाना है तो धीरज को अपनाना हो। गुरुवर नमोस्तु। मिथ्यात्व को कैसे छोड़ें? देखिए, जो हमारे पुरुषार्थ गम है हम वो तो कर ही सकते हैं। जो हमारी भवितव्यता पर निर्भर है उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो हमारे हाथ में है कि सम्यक्त को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके सारे बाधक कारणों से अपने आप को बचाएं और साथ साथ तत्व भावना, तत्व चिंतन, आत्मा की तरफ दृष्टि दोहराएं। यदि ऐसा हम करते रहेंगे तो फिर हमारी स्थिति अनुकूल बनेगी और हम सम्यक्त को ग्रहण कर सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। धार्मिक क्रियाओं को करने पर तो बाह्य आनंद की अनुभूति होती है, पर आत्मा के आनंद की अनुभूति कैसे करें? सही है, धार्मिक क्रियाओं करने की एक अलग अनुभूति होती है और ये शुभ कर्मानुष्ठान है, उससे शुभानुभूति होती है। लेकिन आपने पूछा है कि आत्मा का आनंद। आत्मा का आनंद जो है वह तब घटित होता है जब हम पूरी तरह संसार से डिटैच होते हैं, आत्मा में डूबते हैं। लेकिन एक आत्मिक आनंद है। आत्मा के आनंद में और आत्मिक आनंद में थोड़ा अंतर है। आत्मा का आनंद अर्थात निर्मल आत्मा की अनुभूति से उत्पन्न परिणाम जो सभी बाह्य संपर्कों के टूटने पर होता है, और आत्मिक आनंद जो हमारे हृदय में कोई बात हम अपनी भावना से आपूरित होकर करते हैं तब आता है। तो हम आत्मिक आनंद को बढ़ाना चाहते हैं तो बस धर्म के प्रति, अच्छे कर्म के प्रति अपनी रुचि जगाएं। गुरुवर नमोस्तु। ऐसा क्या करें कि हमें कर्म भोगना ना पड़े? कर्म को बांधने में हम फिर भी मजबूर हैं, पर कर्म को भोगने में हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जैसे हमारे परिणाम होंगे वैसे कर्म बंधेंगे। राग द्वेषात्मक परिणाम होंगे तो हम कर्म से बंधेंगे, लेकिन पुरातन कर्मों को भोगने के लिए हम बहुत स्वतंत्र हैं। और पुरातन कर्मों को भोगने के लिए स्वतंत्रता केवल यही है कि हम ज्ञान का प्रयोग करें, कर्म के उदय में तटस्थ बने रहें, उसके बहाव में न बहें। तो हम कर्म को भोगेंगे नहीं, कर्म को काटेंगे। कर्म को भोगना और कर्म को काटना, इसमें मौलिक अंतर है। कर्मोदय में राग द्वेषादिक परिणाम होना या कर्म के बहाव में बह जाना कर्म को भोगना है, और कर्मोदय में क्षमता रखना, स्थिरता पूर्वक उसको सहन करना, ये कर्म को काटना है। कर्म को भोगने में नया कर्म बंधता है और कर्म को काटने में कर्म की जड़ उखड़ती है। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति के गुण और अवगुण कैसे जाने? हमने केले को खाकर या केला खाने वालों को देखकर केले के गुण को जाना, और केले के छिलके से फिसलकर गिरता हुआ देखकर के केले के अवगुण को जाना जी। तो जैसे हम केले को देखकर उसके गुण और अवगुण को जानते हैं, वैसे ही व्यक्ति के निकट संपर्क में आकर उसके गुण अवगुण को जाना जा सकता है। हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि जिसके ऊपर अवगुण दिख रहा है उसके भीतर भी कुछ गुण है, वो हम जागृत करें। केले का छिलका गिराता है, लेकिन केले का गूदा हमें मालदार बनाता है, मजबूत बनाता है। हो सकता है किसी व्यक्ति के सामने हम जाएं, ऊपर से उसमें कोई अवगुण दिखे, लेकिन भीतर से वो बड़ा गुणवान है, तो हमें उसका पूरा सत्कार करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। सभी धन को सुख का कारण मानते हैं, पर आपने वह त्याग दिया, फिर भी आप सुखी हैं, कैसे? लोगों को अर्थ से ज़्यादा प्रिय हो गया, इसलिए लोग अर्थ से ही सुख को देखते हैं। अर्थ की तुला पर सुख को तौलने की कोशिश करते हैं, पर ये सच्चाई है, अर्थ और सुख दोनों एक दूसरे के साथ नहीं निभते। हम सुख को अपने आंतरिक परिणति से जोड़े। सुख हमारे मन की परिणति है, उसे बाहर से नहीं जोड़ा जा सकता, बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता।
तो हम भीतर के सुख को देखने की कोशिश करें। यदि पैसे से सुख मिलता तो जो जितना पैसा वाला होता उसे उतना सुखी मानना पड़ता है। दुनिया में फोर्ब्स जैसी अनेक पत्रिकाएं हैं जो समय समय पर एक सूची जारी करती है, संसार में सबसे धनी कौन। लेकिन आज तक किसी पत्रिका ने ये कोई सर्वे किया कि संसार में सबसे सुखी कौन। और यदि कदाचित करे भी कोई एजेंसी ऐसा काम करे या किया भी होगा तो तय है उन लोगों का नाम तो इस सूची में शायद ही होगा, नहीं होगा ना। तो समझ लीजिए सुख का मूल क्या है। गुरुवर नमोस्तु। बार बार प्रयास करने पर भी असफल होने वाले व्यक्तियों के लिए आपका क्या संदेश है? बात सही है कि कई लोग थोड़े से प्रयासों से सफल हो जाते हैं और कईयों को बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। पर मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल लोग सफलता के जो मानदंड बना रखे हैं वो विचित्र हैं। हर कोई किसी एक क्षेत्र विशेष की उपलब्धि को ही अपनी सफलता का आधार मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सफल होने के प्रतिमान अलग अलग हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका से सफलता पा सकता है। तो जो जिस क्षेत्र में चले उधर देखे और एक प्रयास करे। हमेशा खुले दरवाजे को देखने का कोशिश करे, बंद दरवाजे को न देखे। गुरुवर नमोस्तु। निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद में क्या अंतर है? सुख और आनंद को यदि हम सामान्य रूप से देखें तो एक माना जाता है और विशेष रूप से देखें तो दोनों में भिन्नता है। सुख का मतलब होता है सुख, ख यानी हमारी इंद्री चेतना को जो सु यानी अच्छी लगे उसका नाम सुख। और आनंद शब्द आ उपसर्ग पूर्वक नंद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है हर स्थिति में संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना। तो आनंद सुख और दुख से ऊपर की चीज़ है। अनुकूलता में प्रसन्नता सुख है और अनुकूलता हो या प्रतिकूलता सब में स्थिरता बनाए रखना आनंद। आपने निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद की बात की है। यदि हम निर्दोष सुख को इंद्रिय चेतना से जोड़ते हैं तो बिना पाप किए जो हमारी इंद्रियों से सुख मिलता है उसे हम निर्दोष सुख बोल सकते हैं। और जो आनंद है आत्मिक है, आत्मा में डूबने पर प्रकट है। गुरुवर नमोस्तु। भगवान से वरदान मांगे या शक्ति? देखो, मुझसे पूछो तो मैं तो कहूँगा मांगो ही मत। पर जिनकी आदत मांगने की पड़ी है वो मांगे बिना रहेंगे नहीं। कितने ही कहो मांगे बिना नहीं रहेंगे। तो अगर मांगना ही है तो वरदान मत मांगो, शक्ति मांगो। जो वरदान मांगते हैं वो भिखारी बने रहते हैं और जो शक्ति मांगते हैं वो सबकी भरपाई करने में समर्थ हो जाते हैं। तो भगवान से शक्ति मांगो। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो हमारे जीवन को उज्जवल बनाती है। हमारे लिए हमारे कंधे का बोझ उतर जाए ऐसी प्रार्थना मत करो। प्रभु मेरे कंधे को इतनी मजबूत बना दो कि मैं इससे 2 गुना बोझ भी वहन कर सकूं। शक्ति पाने की प्रार्थना होनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। यदि हम पर सब हंसते हैं तो आगे कैसे बढ़े? अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और हंसने वाले लोगों की तरफ दृष्टि मत दौड़ाओ। जग हंस रहा है तो हंसने दो, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। ये दृष्टि और विश्वास लेकर के चलोगे तभी कुछ कर पाओ। प्रामाणिक समाधान।